क्या बानो सच में जिंदा है? सरबुलन के इंतकाम की आग में अब एक ऐसा खौफनाक मोड़ आने वाला है जो पूरी कहानी का पासा ही पलट कर रख देगा। क्या तोसम अपने भयानक अंजाम को पहुंचेगा या रबिया हमेशा के लिए इस जाल में फंस जाएगी? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस कहानी के सबसे बड़े और धमाकेदार ट्विस्ट से पर्दा उठाने वाले हैं। कहानी में आगे क्या होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। सरबुलन को जैसे ही खबर मिलती है कि तोसम जाफरान खान की हवेली में छुपा बैठा है, वो अपना पुराना बदला पूरा करने के लिए तुरंत वहां से निकल पड़ता है। लेकिन बीच रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के सामने वही रहस्यमयी औरत आ जाती है जिसने कुछ समय पहले बानो का हाथ देखकर अजीबोगरीब बातें कही थीं। वो औरत सरबुलन की गाड़ी रुकवाती है। जब सरबुलन गाड़ी से नीचे उतरता है तो वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मेरे साथ चलो। वो उसे एक बेहद सुनसान जगह पर बने कमरे में ले जाती है, जहां कदम रखते ही सरबुलन के होश उड़ जाते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़कर देखता है, सामने तख्त पर बानो बेहोश पड़ी होती है। सरबुलन चीख पड़ता है कि बानो यहाँ कैसे आई। वो उसे जगाने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन वो औरत बताती है कि इसे होश नहीं आएगा, ये काफी समय से इसी हालत में है। मैंने इसका इलाज करने की कोशिश भी की, मगर इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब सरबुलन पूछता है कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है, तो वो औरत बताती है कि कोई शख्स बानो को गोली मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक कर चला गया था। मैं वहां से गुजर रही थी तो इसे इस हाल में देखकर अपने साथ ले आई। सरबुलन उस औरत के आगे हाथ जोड़ता है और विनती करता है कि प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना कि बानो जिंदा है। वो बानो को उठाकर अपनी गाड़ी में डालता है और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता है। डॉक्टर बानो का इलाज शुरू करते हैं और सरबुलन को बताते हैं कि सिर पर चोट लगने और पहाड़ी से नीचे फेंके जाने की वजह से वो कोमा में जा चुकी है और अब कोई नहीं जानता कि उसे होश कब आएगा। सरबुलन ये सुनकर गहरे सदमे और परेशानी में डूब जाता है। दोस्तों, कहानी के इस दिलचस्प मोड़ पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही धमाकेदार ड्रामे की प्रेडिक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं उस चालाक मुलाजिमा की जो सोहरा के साथ मिली हुई है। याद करिए, शुरुआती एपिसोड्स में वो तोसम के दोस्त से छुप छुप कर मिला करती थी और उसे हवेली की सारी खबरें देती थी। तो अब पूरा मुमकिन है कि जब वो दोस्त दोबारा उस मुलाजिमा से मिलेगा तो वो उसे बताएगी कि सरबुलन हवेली में किसी लड़की को लेकर आया है और उसे हवेली के मजीद राज बताएगी। ये सुनते ही तोसम पर भी हकीकत खुल जाएगी कि रबिया असल में सरबुलन की ही हवेली में मौजूद है। अब जैसे ही सरबुलन बानो के साथ हॉस्पिटल में मसरूफ होगा, तोसम इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। वो उस मुलाजिमा के साथ मिलकर रबिया को हवेली से किडनैप कर लेगा और अपने साथ ले जाएगा। उधर हॉस्पिटल में सरबुलन को जैसे ही खबर मिलेगी कि रबिया एक बार फिर गायब हो चुकी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो बेहद परेशान होकर अपने आदमियों को बानो की हिफाजत के लिए हॉस्पिटल में छोड़ेगा और खुद रबिया को ढूंढने निकल पड़ेगा। वो रबिया को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ तोसम रबिया पर दबाव बनाएगा और कहेगा कि मैं तुमसे इसी वक्त निकाह करूंगा, क्योंकि मैंने मौलवी साहब को पहले ही बुलवा लिया है। रबिया भी इस सिचुएशन में बेहद डरी और परेशान होगी, लेकिन तभी सरबुलन को हॉस्पिटल से बड़ी खबर मिलेगी कि बानो को होश आ चुका है। वो फौरन उसके पास भागेगा, जहां बानो उसे बताएगी कि सोहरा और उस मुलाजिमा ने मिलकर ही उसके साथ ये खौफनाक खेल खेला था। ये सुनते ही सरबुलन का सारा शक पक्के यकीन में बदल जाएगा। वो गुस्से में आग बबूला होकर हवेली पहुंचेगा और सोहरा को बेरहमी से पीटना शुरू कर देगा। वो उस पर चिल्लाएगा कि बाकी सबको तो तुमने मार दिया, अब बताओ कि रबिया को कहाँ छुपाया है। सोहरा जब अनजान बनकर कहेगा कि मैं रबिया के बारे में कुछ नहीं जानता, तो सरबुलन उस मुलाजिमा को भी टॉर्चर करके सच उगलवाने की कोशिश करेगा। खौफ के मारे वो मुलाजिमा घबराकर सब सच उगल देगी कि रबिया को तोसम ले गया है और उसके शौहर को भी उसी ने मारा है। इस तरह सारी हकीकत सामने आते ही सरबुलन बिना कोई वक्त गवाए सीधे तोसम के ठिकाने पर पहुंच जाएगा। वो तोसम को इतनी बुरी तरह मारेगा कि उसे उसी वक्त ख़त्म कर देगा और रबिया का हाथ थामकर उसे वापस अपनी हवेली ले आएगा। इस तरह ये सारे दुश्मन तो अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे और कहानी का ये हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कहानी फिर भी एक बहुत बड़े मोड़ पर आकर रुकती है कि अगर बानो वाकई जिंदा है तो सरबुलन आखिर किसका होगा, रबिया का या फिर बानो का? आप सरबुलन को किसके साथ देखना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन वीडियो है, कहानी में कुछ और भी दिखाया जा सकता है। यह वीडियो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए AI जनरेटेड विजुअल्स और ओरिजिनल कमेंट्री के साथ बनाई गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर